नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हमारे सामने एक मेल हथेली है और यहाँ पे आप देखते हैं आपकी हथेली में निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा हृदय रेखा में समाहित हो रही है और ये है राहु की लकीर। किसी पर्वत पर नहीं पहुंच पा रही है, हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये यहाँ पे जीवन की रेखा को परस्पर काट रही है, करियर और धन की रेखा को परस्पर काटती हुई दिखाई दे रही है और राहु के पर्वत पर जो है एक गुणा का चिन्ह बना रही है। राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव अवस्था में, मारक अवस्था में आपकी हथेली में वर्तमान समय में बैठा हुआ है और इसका ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन के तमाम क्षेत्रों पर पड़ रहा है। और जब राहु नेगेटिव होता है और जीवन की रेखा को काटता है तो सबसे पहला जो प्रभाव डालता है जीवन पर डालता है और सबसे पहली जो ये मुश्किल होती है कि व्यक्ति को जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है और यही प्रभाव ये वर्तमान समय में आपके जीवन पर डाल रहा है। दूसरा, ये आपका जो है करियर और धन की रेखा को काट रहा है। तो चाहे धन का नुकसान हुआ हो या करियर में उथल पुथल या नौकरी वगैरह छूट गई हो या नौकरी में बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो गई होंगी, इन दो तीन चीज़ों में से एक दो चीज़ें घटित हुई होंगी और इनकी परेशानी चल रही होंगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। या तो धन का नुकसान हुआ है या आपका करियर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, चाहे नौकरी हो चाहे आपका बिजनेस हो, प्रभावित हुआ है। साथ में धन का नुकसान हुआ हो या स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। क्योंकि जब ये करियर और धन की रेखा को काटता है तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देता है, व्यक्ति को झेलना पड़ता है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर का भेदन कर रही है तो मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी ये करती है, तनाव की बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा समस्या को पैदा करती है। ये हृदय की लकीर को काट रही है, आगे नहीं बढ़ रही है तो रिश्तों पर भी इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। अगर हम वर्तमान समय को देखें तो राहु का मारक प्रभाव आपके जीवन पर ज़बरदस्त पड़ रहा है और 18 महीने तक इसका तीव्र प्रभाव रहेगा और उसके बाद टोटल अगर बात करें 3 साल का प्रभाव अभी और है आपकी हथेली में इसका, उसके बाद नहीं है। रहेगा भी तो आंशिक रहेगा, चिंता वाली बात रहेगी, लेकिन 18 महीने तक ज़बरदस्त है। उसके बाद 3 सालों तक इस 18 महीने को मिला के भी राहु का प्रभाव रहेगा। उपाय आपको निश्चित तौर पे करना होगा। अगर उपाय करते हैं तो जो खंडित वाली चीज़ें हैं, मानी जीवन में गोपनीय बीमारी पैदा करना, धन का बार बार नुकसान होना, रिश्तों में कड़वाहट होना, जिंदगी में लगातार उतार चढ़ाव बना रहना, समस्याएं रहना, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होना, ये चीज़ें कम होती जाएंगी और जीवन आपके अंडर में आता जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको राहु का उपाय करना है। राहु का उपाय करेंगे तो जीवन में जो है तरक्की आपको मिलेगी, राहु का प्रभाव छूट जाएगा, ग्रहण योग खत्म हो जाएगा और परेशान होना बंद हो जाएंगे। और 3 साल के बाद से निश्चित रूप से आपके करियर और धन की रेखा प्रबल स्थिति में आ रही है और भाग्योदय आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार देखे जाएं तो भगवान शंकर, आशुतोष
और माँ आदि शक्ति पार्वती आपकी इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा इनकी शरणागति जाएंगे, जीवन में दिव्यता भव्यता को पाएंगे और जीवन में एक आरोग्य वाला जीवन आप व्यतीत करेंगे, एक सुख वाला जीवन व्यतीत करेंगे। बस ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस लेवल का है और आपकी श्रद्धा किस लेवल की है, ये इसके ऊपर जो है निर्भर करेगा। लेकिन राहु के प्रभाव छूटने के बाद करियर और धन के मामले में चीज़ें बहुत सुंदर रहेंगी, अस्थायित्व की ओर आप जाएंगे। वर्तमान स्थिति एक। दूसरा देखेंगे जो ये इंडेक्स की फिंगर है आपकी, इसके नीचे जो जड़ वाला भाग है ये है आचार्य बृहस्पति जी, हमारी हथेली में बैठने वाली प्रथम आचार्य है। यहाँ पे सुंदर रूप में देखें तो इस पर्वत का झुकाव शनि की तरफ है, मानी जो ये बीच की उंगली है इसके नीचे का जो ये भाग है इसकी तरफ इसका झुकाव है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में हैं और ये जबरदस्त रूप में है इस प्रकार की, और ये इशारा कर रहा है परिवार को लेके कुछ चिंताएं हैं। अब देखिएगा, अब व्यक्ति के मन में सवाल होता है कि अपना हाथ दिखाता हो और पूछता है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी शादी कब होगी और उनका धन का योग कब से बनेगा। आपकी हथेली से इस चीज़ का पता नहीं चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चलता है कि आपको जो है परिवार का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपका जीवन किस लेवल तक जाएगा। आने वाले समय में जहां करियर के मामले में अच्छी स्थिति आएगी, वहीं धन के मामले में अच्छी स्थिति आएगी और परिवार का साथ तो मिलेगा, साथ में कुटुंब का साथ भी मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है कि परिवार की तरफ से खुशियाँ जरूर मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा, ठीक है ना, और जीवन अपने अनुरूप आप चलाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, आपकी हथेली ये भी कह रही है कि जो एक्चुअल तरक्की है आपकी वो जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में आप तरक्की ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, समस्याएं कहीं ना कहीं आपको घेरे रहेगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही आप तरक्की कर पाएंगे। और जीवन में आप कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष रहेगा, पराक्रम रहेगा और उसके पीछे उतार चढ़ाव रहेगा और कई बार आपको अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन कर्म आप ऐसा करेंगे कि अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे और जीवन आगे का जो जीवन होगा, जो नया जो है जन्म होगा आपका, वो ऋषि कुल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उस जन्म में आप शादी वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि केवल भगवान को पाने की इच्छा, अध्यात्म को पाने की इच्छा रहेगी और उसमें दिव्यता आपको प्राप्त होगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस तरफ झुके हुए हैं, साथ में देखिएगा ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है साधारण अवस्था में आ गए हैं वर्तमान में, और ये देवगुरु बृहस्पति हैं। जब ये साधारण अवस्था में हमारी हथेली में आते हैं ना, तो हमारे अंदर भी साधारणता देते हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हैं, लेकिन इनका नैसर्गिक जो स्वभाव है उसका प्रतिफल जरूर मिलता है, जिसके कारण आपका भी कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहने वाला है। दयालुता को नहीं छोड़ेंगे, दयालुता रहेगी, पर उपकार की भावना आपके अंदर रहेगी और आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं गिरेगा। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छे स्तर पे आएगा और कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ आपका रुझान बनेगा, व्यापार में जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता भी हासिल करेंगे। जब तक बृहस्पति नॉर्मल है तब तक यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव आपका बना रहेगा
एक स्वतंत्रता, नेतृत्व की चाह बनी रहेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे जीवन की रेखा से एक रेखा सीधा बृहस्पति से युक्ति बना रही है और आने वाले समय में इसका प्रभाव जबरदस्त रूप से, इसका फायदा आपके जीवन में मिलेगा। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है और आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक उदयमान स्थिति में त्रिकोण बन रहा है, त्रिभुज जिसको कहते हैं। एक कुशल प्रशासक के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होते हैं और बृहस्पति की प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड होने पर, और ये अगर अक्षर, ये चिन्ह स्पष्ट रूप में आ जाए और बृहस्पति भी ऊर्जा स्पष्ट रूप में प्रोवाइड करे, तो ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो बृहस्पति की कृपा से अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करता है और पूरे समाज में सम्मान का पात्र होता है। अगर ऐसा व्यक्ति सपोज नौकरी नहीं कर रहा है तो भी जिस भी क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में टॉप लेवल का व्यक्ति बन जाएगा और सम्मान का पात्र होगा, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इसका प्रभाव अभी नहीं, इसका प्रभाव 7 साल के अंदर मिलेगा, 7 सालों के बाद मिलेगा, क्योंकि ये 7 साल में ही विकसित होगा, उससे पहले विकसित नहीं होगा। तो बृहस्पति का जो जबरदस्त प्रभाव जीवन में पड़ रहा है वो 7 साल के बाद पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, नहीं, राहु के प्रभाव छूटने के बाद 3 सालों के बाद से तरक्की बहुत अच्छी है। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी है, परिवार का सहयोग और है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन 3 सालों तक कहीं ना कहीं प्रभाव झेलना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, ठीक है ना। आप मेहनती स्वभाव के व्यक्ति हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखें बृहस्पति भी इस तरफ झुक रहे हैं, तो धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना है और धार्मिक भावनाओं के साथ साथ दयालुता भी आपके अंदर है। लेकिन ये जड़ वाला भाग बहुत ज़्यादा बैठ गया है और ये यहाँ पे जो है उठ गया है, तो शनि का भी ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। जब ये उठ जाता है तो ये बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण जो है चिंता बनी रही है, और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है जब तक ये प्रभावित रहता है। ये जब इस तरह से बैठ जाता है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है, चीज़ों में धोखा खाता है, बड़ा संभल कर ऐसे में व्यक्ति को चलना होता है। तो वर्तमान में इसका प्रभाव राहु के साथ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सूर्य की उंगली है, पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक है। जिनका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उसको पहले बता रहा हूँ मैं। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह है, प्रबल रूप से है वर्तमान में, और नेम फेम पाने की चाह भी बनी हुई है। अब यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, आंशिक बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे इस तरह से है और ये इस तरह से। तो शास्त्र कहता है कि समय आने पर, और भी चीज़ें जोड़ी जाती हैं उनको भी बताऊंगा मैं, समय आने पर ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप निश्चित ही अपने जीवन काल में आने वाले समय में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपके अंदर 1-2 गुण और आने वाले हैं। सूर्य के कारण रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उस जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव जन्म लेगा, गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर आएगी
और यही चीज़ व्यक्ति को श्रेष्ठ और सफल बनाती है। सूर्य के कारण ये चीज़ें आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रही हैं। एक राजयोग भी बन रहा है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। पहले थोड़ा सा देखें। अब ये इसके नीचे का जो भाग है सूर्य है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दब गया है, हद से ज़्यादा दब गया है। और जब ये हद से ज़्यादा दबता है तो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं, देख रहे हैं या हस्तरेखा विश्लेषण करते हैं नॉलेज के लिए, जो इसके जानकार हैं वो तो हमसे भी ज़्यादा हैं, उनके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो सीख रहे हैं या नॉलेज के लिए देखते हैं, ठीक है ना, अपने हाथ को मिला के देखिएगा। अगर सूर्य इस तरह से दबा हुआ हो और ये रेखाएं स्पष्ट दिखाई दें, बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तो विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन सूर्य का पर्वत दबा है, ये रेखाएं भी बहुत मलिन है, तो इसका प्रभाव गलत नहीं पड़ता, बल्कि इसमें जो चिन्ह बनते हैं ना, उनका प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है, अच्छे फल देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेखाएं क्या है, पुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा पुष्ट हैं, स्पष्ट हैं, सुंदर हैं। लेकिन पर्वत आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बता रहा है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में यदि आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं मिल पाता जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है, और ये बताता है कि अंधेरे में रास्ता ढूंढने वाली बात हो जाती है, ठीक है ना, मार्ग ही नहीं दिखता है व्यक्ति को, कार्यों में विलम्ब होता है, वहाँ तक चीज़ें पहुँच जाती हैं लेकिन वहीं से बैक मार लेती हैं या सीज हो जाती हैं, ठीक है, कार्यों में अड़चन आती है, जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, घूम फिर के। तीसरी चीज़ ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें भी आपके साथ नहीं हैं प्रॉपर तरीके से, इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। अब इसके लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा दबा है, केवल पूजा पाठ नहीं, एक तो इसका प्राकृतिक उपाय करना है, दूसरा सूर्य क्रिया बहुत ज़रूरी है, और ध्यान और योग क्रिया, दो क्रियाएं आपको निश्चित तौर पे करनी है। दोनों ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेज रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा। और जब आप सूर्य क्रिया काफ़ी समय तक कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, फिर आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, ये निश्चित है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलेगा, और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिए दोस्तों, सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर एक सूर्य है, वरना हम लोग शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते, ये इसका वैज्ञानिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा,
दूसरी चीज अगर हम देखें, बुद्ध की उंगली, बुद्ध की उंगली प्रॉपर तरीके से जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है, और ये कहाँ झुक रखी है? सूर्य की उंगली की तरफ। बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, ये और भी अत्यंत श्रेष्ठ। आने वाले समय में इसका जबरदस्त फायदा आपके जीवन में मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी वीडियोज को लगातार देखते हैं, एक बार प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा इस चीज़ को। ऐसा व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो सबसे छोटा व्यापारी हो, चाहे मध्यम किस्म का व्यापारी हो, चाहे उच्च लेवल का व्यापारी हो, लेकिन आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा, और जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होगा। क्योंकि इनके अंदर एक गुण होते हैं, ये लोग अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। अब देखिएगा राजयोग कैसे बन रहा है आपकी हथेली में। ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, चाहे वो पौराणिक ग्रंथ हो या क्लासिकल बुक हो, उसमें नहीं लिखा गया है कहीं भी। लेकिन जब हमने हथेलियों का विश्लेषण किया और हमारी दृष्टि इस चीज़ पे पड़ी, हमने लोगों को ये राजयोग के बारे में बताना शुरू किया। फिर लोगों का जो फ़ोन आया, लोगों के जो मैसेज आए, व्हाट्सअप जिसे कहते हैं, या जो टिप्पणियाँ आईं, वो बड़ी हैरान करने वाली थी। वो 100% सही निकली, और एक हाथ में नहीं, लगभग 99.9% हाथों में यही चीज़ देखने को मिली, और यही राजयोग फलित अवस्था में मिला। इसलिए हम कॉन्फिडेंस लेवल से कहते हैं कि आपको राजयोग का फ़ायदा मिलेगा। ये हमारी अपनी रिसर्च है। अब कैसा बन रहा राजयोग, थोड़ा देखिएगा। अगर आप कम उम्र के व्यक्ति हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी या बिजनेस में जाने की, तो अगर ये योग बन रहा है, इस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, तो बेफिक्र चले जाइएगा। और धनवान होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक राजा जैसा जीवन जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। इनके इसमें क्या है, क्यों नहीं राजा जैसा जीवन जी रहे हैं? राहु का प्रभाव है मारक भाव में। सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, शनि यहाँ पे रुष्ट अवस्था में बैठे, तो इसलिए राजयोग का फायदा नहीं मिल रहा है। बृहस्पति साधारण भाव में है, ठीक, और शनि की तरफ गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए राजयोग का कोई फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन जब राहु का प्रभाव खत्म होगा और क्रियाओं द्वारा सूर्य अच्छी अवस्था में आएगा और रेखाएं पुष्ट होंगी, तो आपका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा जादुई तरीके से, और इस राजयोग को भोग करेंगे आप। कैसा बन रहा राजयोग देखिएगा। बुद्ध की उंगली चाहे झुकी हो या उठी हुई हो, लेकिन आपकी ये पहले पौरव तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ठीक है ना। और ये पर्वत उठा हुआ हो, आपका साधारण भाव में है, लेकिन ये उठ जाए जिस टाइम, राजयोग बन जाएगा। कैसे, फिर से समझो। कनिष्ठा का उंगली लंबी हो और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, सूर्य उंगली लंबी हो और बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, ठीक है ना। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हो, न मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता इनको मिलती है, ठीक है ना। एक पहचान बना के चलते हैं ऐसे व्यक्ति, व्यापार के कारण
पहचान इनकी बनती है। 3 साल के बाद कहीं ना कहीं व्यापार में जाएंगे और धीरे धीरे व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन राहु के कारण चीज़ें अनबैलेंस हैं, इसको ठीक जरूर करें और सूर्य को ठीक जरूर करें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर सूर्य को ठीक करते हैं तो करियर और धन की रेखा जो जारी है वहाँ से एक रेखा आ रही है, सूर्य पे जा रही है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे करियर और धन की रेखा के गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को भी दुगना कर देगी और इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा। और जैसे जैसे सूर्य की रेखा भी स्पष्ट होगी वैसे वैसे आपका उन्नति का क्षेत्र विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत बड़े रूप में होगी। इसलिए सूर्य को जरूर प्रबल करें। और ये रेखा अगर पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है शुक्र का प्रभाव चंद्रमा से होता है, यात्राओं को बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है, या तो व्यक्ति विदेश में ही सेटलमेंट हो जाता है। इस प्रकार के योग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रभाव तभी पड़ेगा जब राहु ठीक होगा। अब यहाँ पे देखें अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहेगा। साथ साथ में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें भी ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। कुछ समय तक परिवार को लेकर कुछ चिंताएं, कुछ समस्याएं जरूर रहेंगी, लेकिन उसके बाद परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा और परिवार की तरफ से खुशियां भी अच्छी मिलेंगी। ये आपकी हथेली बता रहा है। और चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने की कला भी आपके अंदर है और बनाते भी हैं। यहाँ पे ये नुकीला है और लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर है, कार्य के प्रति जिद्द है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक यव का साइन सुंदर रूप में बन रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन ये आपके अंदर नहीं है और न कभी छू पाएगा। जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहते हैं, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलते हैं। इस प्रकार का जो है व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे अगर देखें हम, हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, शनि की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि केवल वर्तमान समय में अपने स्वार्थ के प्रति ही सोचा जा रहा है। शनि से प्रभावित हृदय रेखा यहाँ पे कही जाएगी। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, क्रिएटिव है और आने वाले समय में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति थोड़ा सा साधारण है तब तक चिंतातुर स्वभाव रहेगा। जीवन की रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि जीवन में क्या होने वाला है, ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं ना, जन्म स्थान से दूर तरक्की, कई बार अस्थिरता और उच्च कोटि पे पहुंचने पर भी जो है कई बार उतार चढ़ाव झेलना ऐसे लोगों को पड़ता है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे नुकीला है और बृहस्पति यहाँ पे साधारण है, तो ऐसे में मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ठीक है, बृहस्पति शनि इसके बारे में हमने बता दिया है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। राहु का प्रभाव जैसे ही खत्म होगा, निश्चित रूप से जिस काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करेंगे। आने वाले समय में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका ज़बरदस्त फायदा भी होगा, और अगर उसमें भी जो कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें अधूरा में नहीं छोड़ेंगे, पूरा करेंगे, तो इसका भी अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा और जीवन में ज़बरदस्त प्रभाव से चीज़ें बेहतर होंगी। वाणी की शक्ति के साथ साथ तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी
और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे और इसका फायदा मिलेगा। व्यापार में जाएंगे तो विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत भव्य हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कामों में सफलता मंगल के कारण जरूर मिलेगी। चंद्रमा की स्थिति अगर देखते हैं तो अभी तो थोड़ा डाउन है, लेकिन आने वाले समय में मजबूत स्थिति में आ रहा है, तो मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और शरीर में सूर्य और शनि और राहु की वजह से समस्याएं कुछ समय तक रह सकती हैं, लेकिन चंद्रमा मजबूत रहेगा तो मन मजबूत रहेगा, घबराएंगे नहीं। और मन के मजबूत होने के कारण पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। और जैसे जैसे चंद्रमा पुष्ट और सुंदर होता जाएगा, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा और बीमारियों से निजात पाना शुरू कर लेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा, जैसे दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और जितना बेहतर होगा, जितना ये सुंदर होगा, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। मणिबंध की पहली रेखा उदयमान स्थिति में है और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। आने वाले समय में आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे। दूसरी रेखा है, ये भी उदयमान स्थिति में है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। आने वाले समय में धन के मामले में, संपत्ति के मामले में सुंदर रहने वाला है। तीसरी रेखा है आपकी, ये भी उदयमान स्थिति में है, अभी स्पष्ट नहीं हुई है, सुख की रेखा। आने वाले समय में राहु के प्रभाव के खत्म होने पर, ग्रहण योग के खत्म होने पर आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख मिलेगा। मणिबंध में 3 रेखाएं उदयमान स्थिति में हैं, जो बता रहा है कि पूर्व जन्म में बहुत सुंदर कर्म आपके द्वारा हुए हैं। उन कर्मों की वजह से अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी, अच्छी विद्या प्राप्त होगी और अच्छा धन आपको मिलेगा। थोड़ा चंद्रमा के कारण उतार चढ़ाव जरूर रहेगा और जीवन में कई बार अस्थिरता जरूर रहेगी, लेकिन कर्म श्रेष्ठ करेंगे और अंत में दिव्यता को प्राप्त होंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से भी और लिख करके भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, उसको उसी प्रकार से करिएगा। 6 से 8 महीने के बाद से जादुई तरीके से आपको परिवर्तन दिखने बैठ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।